ओके सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, टुडे इज़ 2 अप्रैल और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 75th डे है। तो एक बार के लिए जो हमारा व्यू है वो यहाँ आज थोड़ा सा बहुत ही ट्रिकी मार्केट मेरे को लग रहा है, क्योंकि यहाँ से ऊपर बाई भी लग रहा है और यहाँ से नीचे सेल भी लग रहा है। ये रिसेंटली जो लो था वहाँ से भी मार्केट अगर नीचे स्विप करता है तो और फर्दर यहाँ एक बार के लिए डाउन मूव यहाँ एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि रिसेंट लो है लो लोअर हाई यहाँ एक बार के लिए एक्सटेंड हो सकता है। और अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ इसको पहले तो मॉर्निंग में 400 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा था, फिर 350 300। अभी जो गिफ्ट निफ्टी या तो अभी जो प्री ओपन चल रहा है वो 280 के आसपास चल रहा है। तो अगर इस जोन में ओपन होता है और अगर नीचे जाने से रिजेक्ट करता है, यहाँ सस्टेन होता है तो एक बार के लिए यहाँ से ऊपर भी निकल सकता है। तो देखते हैं कि मार्केट आज क्या करता है। पेशेंटली वेट करके पोजीशन बनाएंगे। यहाँ से ऊपर भी निकल सकता है, यहाँ से रिजेक्ट करके यहाँ से नीचे की तरफ निकल के नया लो भी क्रिएट कर सकता है। तो ये एक क्रूशियल लेवल है और ये भी एक क्रूशियल लेवल है, क्योंकि दोनों यहाँ डिफेंड भी कर सकता है, या तो इसका ब्रेक डाउन करेगा, यहाँ डिफेंड भी करेगा, या तो ब्रेकआउट करेगा। और ऊपर भी थोड़ा सा रूम थोड़ा लिमिटेड ही रहेगा आज के लिए, तो क्योंकि यहाँ स्विंग्स और वो सब भी है वो उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे बाउंस होने से। तो एक बार के लिए आज का मार्केट ट्रिकी है, तो हम पेशेंटली वेट करके पोजीशन बनाएंगे और अगर गलत होते हैं तो आज हम फाइट नहीं करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है आज। और वैसे भी कल एक छुट्टी है, फिर लॉन्ग वीकेंड है, तो आज बहुत सारे लोग पोजीशन क्लोज करके जाएंगे, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन में 3 दिन की छुट्टी में कुछ भी मैटर एस्केलेट हो सकता है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए वो आज पोजीशन हल्की करके भी जाएंगे या तो क्लोज करके जाएंगे, तो वो भी एक वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। और ऑलरेडी 200 प्लस यहाँ अभी मार्केट जो गैप डाउन ओपन होगा उसके लिए भी यहाँ फर्स्ट ओपनिंग में वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो पहला हम 1-2 कैंडल उसको सेटल हो जाने देंगे, प्रीमियम नॉर्मलाइज हो जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। सो ट्रेडर्स यहाँ वापस देखोगे कि एक बार के लिए यहाँ बीच में ओपन हो रहा है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, जो रेंज है उसके मिड में। तो दोनों तरफ कॉन्ट्रा व्यू भी है, लेकिन देखेंगे कि उसमें अपने पास 100 पॉइंट का रूम निकलता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से भी बाई सेल का व्यू है, यहाँ से भी बाई सेल का व्यू है। तो या तो आइदर साइड ऊपर की तरफ निकल जाए या तो नीचे की तरफ निकल जाए, ये व्यू रखते हैं। और या तो यहाँ आज एक बार के लिए नो ट्रेडिंग जोन भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ही सारे आसपास नज़दीक में सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो उसमें वो कौन सा सपोर्ट पे रिएक्ट करेगा कि रिजेक्शन पे रिएक्ट करेगा वो एक बार देखना पड़ेगा, या तो थोड़ा सा वेट करके लेट एंट्री करेंगे आज के लिए। ओके सर ट्रेडर्स, मार्केट ओपन होने वाला है, तो एक बार के लिए ओपनिंग कैंडल देखते हैं कहाँ का रुख करता है। एक बार के लिए नीचे की तरफ निकलता है कि ऊपर की तरफ निकलता है? नीचे की तरफ निकल रहा है। अभी देखते हैं यहाँ से रिस्ट्रिक्ट करता है कि नया लो क्रिएट करने के लिए जो रिसेंट स्विंग लो है। सो ट्रेडर्स, मैंने यहाँ एक बार के लिए पोजीशन बनाई है सेल साइड में। यहाँ से उसने एक शार्प रिजेक्शन जो कैंडल फर्स्ट थी उसके बाद पुल बैक लिया, पुल बैक पे उसने रिजेक्शन और फिर उसका उसने लो भी ब्रेकआउट किया है। हालांकि अभी यहाँ फर्स्ट कैंडल के आसपास से होल्ड कर रहा है, तो पॉसिबल कि यहाँ से बाउंस ले और मुझे ट्रैप करता हुआ ऊपर की तरफ निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। और या तो यहाँ एक बार के लिए कंटिन्यूएशन, क्योंकि उसने जो प्रीवियस लो था उसको तो यहाँ उसने ब्रेक डाउन कर दिया है, तो यहाँ जो अपना बुलिश का व्यू था वो तो इनवैलिड हो ही गया है। तो अभी यहाँ ट्रेंड एक्सटेंड ही होगा, ऐसा हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ बस एक गलती हुई है, क्योंकि यहाँ पुल बैक पे मैंने 300 की पुट निकाल के रखी थी, तो डीप आईटीएम मैंने एंट्री कर ली है। 250 की जगह 300 की पुट में एंट्री की है। तो देखते हैं अभी यहाँ से अगर रिवर्स होगा तो स्टॉप लॉस हो जाएगा, या तो यहाँ से ये कंटिन्यूएशन में आएगा तो अपने फेवर में ये जा सकता है। अभी तो यहाँ अपने अगेंस्ट ही वापस से जैसा 3-4 डोजी बनाई और अभी वापस से उसका ब्रेकआउट किया है। तो देखते हैं जहाँ रिजेक्शन कैंडल बनाई है वहाँ अभी होल्ड तो कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है बाउंस। यहाँ से नीचे जाएगा तो एक अच्छा डायरेक्शनल मूव हमको मिल सकता है, और अगर ऊपर की तरफ निकलेंगे तो भी एक अच्छी सी
क्योंकि यहाँ सबको ट्रैप करके मेरे जैसे जिसने भी यहाँ सेल किया होगा उसको ट्रैप करते हुए ऊपर निकलेंगे। यहीं सारे इस जोन में सभी के एसएल हो गए, तो एक बार के लिए यहाँ से ऊपर भी जाएंगे तो बड़ी कैंडल से वो जा सकता है। वापस से जहाँ से उसने फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया था वहाँ रिजेक्शन ले रहा है अभी। स्टॉप लॉस के पास से वापस से ब्रेक इवन के आसपास आ रहा है और यहाँ से निकलता है, एक्सटेंड करता है। तो ज़्यादा अभी तो फ़िलहाल तो मेरा 40 पॉइंट का टारगेट है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ अभी और टाइम स्पेंड करेंगे और मैं डीप आईटीएम भी हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ से एनी टाइम ये रिवर्स भी कर सकते हैं। जब तक ये स्विंग ये फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे नहीं निकलता तब तक यहाँ प्रॉब्लम एनी टाइम क्रिएट कर सकता है। एक बार इसके नीचे निकलेंगे तो हम 60% एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेड हमारे फेवर में जाएगा। लेकिन यहाँ उसने जो 3 डोजी बना के वापस से होल्ड कर रहा है, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। सो ट्रेडर्स देखोगे कि वापस से डीप बाउंस लिया है उसने एक बार के लिए, ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास आ गया है। अभी यहाँ ऐसे रेंज में रहेगा तो भी डीके की वजह से यहाँ वो अपना प्रीमियम वो फॉल करके स्टॉप लॉस हिट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ उसने रिजेक्शन लिया है, उसके बेसिस पे ट्रस्ट करके अपने यहाँ सेलिंग में पोजीशन बनाई है। अगर इसको नीचे जाना है तो यही एक अच्छा सा लेवल होगा, यहाँ से रिट्रेसमेंट पे निकल जाए। और अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर हो सकता है ये आज के लिए यहाँ इसी रेंज में साइडवेज की तरह स्टे कर सकता है, जो प्रीवियस यहाँ लो था और ये जो रेजिस्टेंस था, ये जो स्विंग हाई है, इसके बीच में यहाँ ये साइडवेज रह सकता है। साइडवेज मतलब इसके रेंज में यहाँ अप एंड डाउन कर सकता है। अगर इसको नीचे जाना है तो यहाँ से स्विंग लो के नीचे ही सस्टेन होते हुए यहाँ एक बार के लिए निकल जाना चाहिए। सो ट्रेडर्स जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वापस से उसने बाउंस लिया और हमारा यहाँ स्टॉप लॉस हिट किया है उसने। ये रिजेक्शन पे अपने ट्रस्ट करके यहाँ एक न्यू लो की एक्सपेक्टेशन में अपने यहाँ ट्रेड लिया था। अभी देखते हैं, दूसरा ट्रेड तो मेरा प्लान नहीं है आज, क्योंकि मेरा आज कोई क्लियर इसमें व्यू ही नहीं आ रहा। तो देखते हैं क्या करता हूँ, अगर करता हूँ तो मैं अपडेट करता हूँ, वरना फिर यहाँ आज के लिए बस इतना ही। ये है आज का PNL। ये वापस से कल की तरह यहीं से रिजेक्शन लेके अपना 1-1, 2-2 पॉइंट से स्टॉप लॉस हिट करके फेवर में आता है, ऐसा ना करें। यहाँ देखोगे कि स्टॉप लॉस करके वो अपने फेवर में तो आ रहा था, इसलिए मैंने वापस से री एंटर किया है और लॉजिक सेम ही है। बस यहाँ थोड़ा सा उसने बाउंस लिया, इसलिए वजह अपना उसने 1-2 पॉइंट से स्टॉप लॉस लिया। और यहाँ रिजेक्शन के बाद कंफर्मेशन कैंडल पे नहीं, मैंने इस कैंडल पे एक बार के लिए ट्रेड लिया था। लेकिन तो मतलब यहाँ जो उसने रूम था वो थोड़ा बढ़ गया, उसकी वजह से यहाँ देखोगे कि 2-4 पॉइंट से उसने अपना यहाँ एक बार के लिए स्टॉप लॉस हिट किया 4 पॉइंट से। और अभी वापस से सेलिंग में जाता है कि नहीं वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर इस कैंडल पे मैंने सेल कर दिया था 9-18 के कैंडल पे, तो यहाँ इस कैंडल पे यहाँ अपने ट्रेड करते तो थोड़ा सा यहाँ आपने बाई किया है, उतना अपने को यहाँ और रूम मिल जाता। यहाँ से यहाँ 13 पॉइंट लेट अपने यहाँ एंट्री की है। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल अभी यहाँ एनीथिंग कैन हैपन अगेन, यहाँ अगेंस्ट जा सकता है। जब तक इसके नीचे नहीं निकलता तब तक ये जा सकता है। जस्ट मैंने यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए एक बार के लिए री एंटर किया, क्योंकि वापस से सेम लेवल पे जो उसका स्विंग लो है वहीं से वो एक बार के लिए वापस से रिजेक्शन ले रहा था और कोई यहाँ नया लॉजिक नहीं है। ये स्विंग लो से वापस से रिजेक्शन ले रहा था, इसलिए मैंने यहाँ एंट्री की है। अभी आज के 2 ट्रेड तो यहाँ हो गए हैं। अगर यह वापस से ऊपर निकल जाता है तो आज मैं तीसरा ट्रेड नहीं करने वाला है, क्योंकि आज वैसे भी मेरा क्लियरिटी थोड़ी कम है। यहाँ बाइंग का तो उसने इनवैलिड मॉर्निंग में ही कर दिया था, तो यहाँ सेलिंग का ही व्यू है। लेकिन 2 बार अगर वहाँ स्टॉप लॉस देता है तो फिर यहाँ कल की तरह मैं 3-4 ट्रेड करना नहीं चाहता। कल भी अपनी एनालिसिस राइट थी, लेकिन उसमें अपने एंट्री थोड़ी जल्दी बना ली थी। आज भी यहाँ मतलब लेट की थी कल कंफर्मेशन का वेट करने में, यहाँ भी कंफर्मेशन का वेट करने में मैंने यहाँ एक कैंडल लेट एंट्री की थी। अभी ये परफेक्ट ट्रेड है। अगर यहाँ वापस से जाना है तो जैसा कि कहा यहाँ से चला जाना चाहिए, और अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर मेरा तो फिर यहाँ रेंज बाउंड का व्यू रहेगा। इस राउंड नंबर से इस रेंज में ही मार्केट थोड़ा सा घूम सकता है, या तो डायरेक्शनल मूव देके सेकंड हाफ में साइलेंट हो जाएगा, ऐसा मेरा व्यू है।
सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि फर्स्ट कैंडल का लो अभी ये ब्रेक डाउन कर रहा है, ऑलमोस्ट 1 वर्सेस 1 जो सेकंड ट्रेड है वो हमारे फेवर में जा रहा है। यहाँ जो स्लिपेजेस था उसकी वजह से थोड़ा सा डिसबैलेंस इसमें हो जाएगा, लेकिन अभी 1 वर्सेस 1 पे उसने लॉस था वो अपना रिकवर कर लिया है। अभी देखते हैं ये यहाँ से एक्सटेंड होता है कि नहीं। सो यहाँ देखोगे कि सेकंड ट्रेड अपने फेवर में 1 वर्सेस 1.5 तो गया है 38 पॉइंट से, अभी वापस से रिवर्स हो रहा है। तो एक बार के लिए मेरा व्यू है कि मैं यहाँ स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल करके रख देता हूँ ब्रेक इवन के आसपास, क्योंकि ये यहाँ से रिवर्स ही हो जाएगा शायद से। ओके सर ट्रेडर्स, मैंने यहाँ मैन्युअली बुक किया है प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ आप देखोगे कि ये इसके नीचे जा रहा है, सस्टेन हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रीमियम है कि वो कंसोलिडेशन कर रहा है और एनी टाइम ये एक बार के लिए रिवर्स हो जा रहा है। प्रीमियम यहाँ एक्सटेंड नहीं हो रहा है, जबकि मेरे 300 के यहाँ स्ट्राइक प्राइस में हूँ और अभी मार्केट 192 पे है, ऑलमोस्ट 100 प्लस ITM। लेकिन यहाँ हो सकता है कि ये फर्दर निकल जाए, लेकिन यहाँ इसलिए मैंने फिर मैन्युअली एग्जिट कर दिया है, क्योंकि फिर कल छुट्टी है, इसलिए मैंने 500 के आसपास यहाँ बुक किया है। और यहाँ में जो टारगेट था वो 52 पॉइंट का था, सॉरी इसको मैं यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ। तो पहले मैं उसने स्टॉप लॉस किया, जहाँ से स्टॉप लॉस किया वहीं से इमीडिएटली 4 पॉइंट के बाद वहाँ से अपने फेवर में आना शुरू हुआ। फर्स्ट ट्रेड के हिसाब से 1 वर्सेस 1 के आसपास का यहाँ अपने प्रॉफिट बुक किया है, और सेकंड ट्रेड के हिसाब से यहाँ ऑलमोस्ट 40 अभी आया नहीं है, 35 प्लस यहाँ आपने कुछ ना कुछ बुक किया होगा, वो अभी देख लेते हैं। तो इसी यही मेरा कहना था कि प्रीमियम यहाँ बढ़ नहीं रहे हैं। ऑलरेडी मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद यहाँ जो आज का PNL है वो ये है 9:20 पे मैंने पोजीशन 2 से 10, 12 और 6 मतलब 12 पॉइंट का यहाँ डिफरेंस आया, वो स्लिपेजेस यहाँ इसमें दिख रहा है अभी। और उसके बाद यहाँ मैंने मैनुअल बुक किया, हालांकि मैं वेट कर सकता था और मैंने यहाँ ट्रेल करके भी रखा था, तो यहाँ 1 आवर के लॉस में मैं क्लोज़ कर सकता था। बट इतना वेट करने के बाद यहाँ जो वो टाइम स्पेंड कर रहा था बहुत ही ख़राब टाइम स्पेंड कर रहा था यहाँ, ठीक है। इसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि आज यहाँ कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, और कुछ ना कुछ मतलब 500 रुपये में तो कुछ होगा नहीं उतना, तो यहाँ ब्रोकरेज भी उतना लग गया होगा क्योंकि अभी अपना 1 लॉट से कर रहे हैं। लेकिन ये अपने जो फेवर में एक बार के लिए आप देखोगे कि यहाँ से जो अपने फेवर में 66 पॉइंट गया है, और वापस से ऐसा हो सकता है कि बाउंस लेके यहाँ फर्स्ट कैंडल हाई के आसपास यहाँ से कहीं से रिजेक्शन लेके एक बार वापस से फॉल करेंगे, जैसा कल हुआ था वैसे ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ प्रीमियम भी एक्सटेंड नहीं हुए थे और स्ट्रक्चर भी इतना क्लीन वो क्रिएट नहीं कर रहा था जितना यहाँ से फर्स्ट कैंडल के लो के बाद इसको यहाँ करना चाहिए था। इसकी वजह से मेरा यहाँ कॉन्फिडेंस आज नहीं बिल्ड हो रहा था, तो यहाँ मैंने इसलिए एक बार के लिए क्लोज़ कर दिया है आज के लिए ट्रेड। सो दैट्स इट फॉर डे। फर्स्ट ट्रेड ऑलमोस्ट सेम लेवल पे मैंने बाई किया और सेम लॉजिक पे मैंने वापस से सेकंड ट्रेड बनाया था, और उसके ही यहाँ 100 पॉइंट का दोनों में टारगेट रखा था। तो पॉसिबल है कि सेकंड हाफ में यहाँ गिर भी सकता है, या तो सेकंड हाफ में इमीडिएटली यहाँ से बाइंग आके इस रेंज में सस्टेन करके क्लोज़ कर सकता है। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ इसको क्लोज़ किया है। अभी आप देखोगे कि यहाँ से ऑलमोस्ट वो प्रीमियम जो ड्रॉप हो रहे हैं वो बहुत बढ़िया हो रहे हैं, लेकिन जो उसमें पंप आना चाहिए इसके बाद यहाँ से आप देखो बहुत ही यहाँ से निकल जाना चाहिए था, लेकिन निकला नहीं वो, इसलिए जो सेकंड ट्रेड अपने फेवर में जो गया है वो ऑलमोस्ट 38 पॉइंट गया है, और अभी ये वापस से अपनी बाइंग प्राइस के आसपास यहाँ वो आ रहा है। तो यहाँ मैंने वैसे भी ट्रेल पे रखा था, तो 1 आवर का पूरा लॉस ले उससे अच्छा है कुछ ना कुछ घर लेके जाए। सो दैट्स इट फॉर डे। और तो कुछ यहाँ डिस्कस करने लायक है नहीं, जो फंड है वो तो वही कल का जो हमने डिस्कस किया था, मंडे का प्रॉफिट एडजस्ट होकर इसमें रिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ है। तो इसमें अभी ब्रोकरेज काट के शायद से 300, 350 या 400 रुपये कुछ बचेगा, वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो आज तो हमने कुछ ज़्यादा कमाया है नहीं। तो अभी मिलते हैं मंडे 3 दिन की छुट्टी के बाद।